कैसे हो फ्रेंड। आज हम आपको सिखाने वाले हैं अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करने, कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करने। तो कपड़ा को इस तरह से मोड़ लेना है और इतना कपड़ा को मोड़ेंगे कि ब्लाउज का जो कब्जा है वो आ जाए। तो इस तरह से हम कपड़ा को मोड़ लेंगे। ये अस्तर है, अस्तर वाला ब्लाउज है। इसके बाद एक सीधा मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1.5 इंच का एक मार्का लगाएंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद लंबाई की मार्का लगाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच है तो हम 1.5 इंच बढ़ाकर मार्का लगाएंगे। ये अगला पल्ला है, फ्रंट पल्ला है। तो 1.5 इंच बढ़ा कर लगाएंगे 14 इंच पर। इसके बाद 5.5 इंच पर, यहाँ भी 14 इंच पर और यहाँ 5.5 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अच्छा, लंबाई के मार्का लगाए हैं, जो 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से लगाए हैं 1.5 इंच छोड़कर 14 इंच लंबाई के मार्का लगाए हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाफ इंच का मार्का लगाएंगे इस तरह से। और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद सीना देखेंगे है 38 इंच। तो 38 इंच के चौथा भाग आएगा 9.5 इंच। तो जो हाफ इंच का मार्का लगा है यहाँ से हम 9.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे इसका शोल्डर कितना है, तीरा। तो तीरा है 11 इंच। तो दूसरा भाग 5.5 इंच आएगा। तो 5.5 इंच जो हाफ इंच का मार्का लगा है यहाँ से हम हाफ इंच ज़्यादा 6 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 6 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। या ये वाला आपके पास स्केल है तो इस स्केल से इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इसका कमर है 33 इंच। तो 33 इंच का चौथा भाग आएगा 8.25 इंच। तो जो हाफ इंच का मार्का लगाए यहाँ से 8.25 इंच। इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन रहेगा और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये 1.5 इंच मार्का जो है ज़्यादा मार्जिन है। इसके बाद यहाँ पर 3 इंच का मार्का लगाएंगे और यहाँ पर जो 1.5 इंच का मार्का लगा है इस मार्का से 3.5 इंच और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो हाफ इंच का मार्का लगा है इस मार्का से 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद
यहाँ से यहाँ 4.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, 4.5 इंच। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक जो हाफ इंच का मरका है, नाप के देखेंगे कितना है, तो 9 इंच है। तो 9 इंच का तीसरा भाग 3 इंच पर मरका लगाएंगे। तीसरा भाग 3 तिहाई 9, 3 इंच पर मरका लगाएंगे। और यहाँ से और यहाँ तक किनारा तक नाप के देखेंगे कितना है, 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच पर मरका लगाएंगे। अब इसके बाद इस मरका को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से मरका लगा लेंगे। ये कटोरी वाला ब्लाउज है, टूकी वाला। तो जो 4.5 इंच पर मरका लगाए हैं, यहाँ से इस तरह से मरका लगाते हुए इस तरह मिला देंगे। इसके बाद यहाँ हुक पट्टी, तो हुक पट्टी था 6.5 इंच, तो 1.5 इंच ज़्यादा 8 इंच पर मरका लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मरका लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह से मरका लगाते हुए यहाँ तक लाएंगे। इस तरह से मरका लगा लेंगे। अब हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मरका मरका पर कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है और ये अगला पल्ला है, फ्रंट पल्ला। इसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हो गया अगला पल्ला की कटिंग। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं कटोरी की, यानी टूकी की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़ा को डबल मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ये जो छोटा वाला कटोरी अगला पल्ला काटने समय जो ये निकला था, इसी को हम रखेंगे। इसी को इस तरह से रख लेंगे। और ये कटोरी जो हम ब्लाउज में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, हम इससे बड़ा काटेंगे। तो इस तरह से कपड़ा पर रख लेंगे। इसके बाद सीधा मरका इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से सीधा मरका लगा लेना है। इसके बाद यहाँ से जो ये छोटा कटोरी है, इससे हम 1 इंच ज़्यादा मरका लगाएंगे। यहाँ भी 1 इंच ज़्यादा मरका लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक नाप के देखेंगे कितना है, तो 9 इंच है। तो 4.5 इंच पर बीच सेंटर पर इस तरह से मरका लगाएंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मरका लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मरका लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मरका लगाएंगे। इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ
हाफ इंच ज़्यादा इस तरह से मरका लगाते हुए और यहाँ आनकर इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मरका लगाएंगे। इसके बाद हम अब कट करते हैं, कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कटोरी की कटिंग करेंगे। इसके बाद जो ये बीच सेंटर है, यहाँ से हम 2 इंच, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, 2 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे और इस मार्का को भी ये इस तरह से मार्का लगाएंगे और इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरह से और यहाँ से 3 इंच इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेंगे और इस तरह से मरका लगा लेंगे। अब इधर भी मरका को उठा लेंगे। ये हो गया कटोरी। तो इसी कटोरी को हम फिट करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो ये इस तरह से आएगा और ये जो पट्टी है ये नीचे रहेगा और यहाँ पर इस तरह से टेकिन सिलाई होगा तो हो जाएगा बराबर। तो इसी तरह से हम अगला पल्ला की कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग करते हैं बैक पल्ला की। तो देख लेंगे कि मेरा जो बैक पल्ला है किधर से आएगा। जो ब्लाउज का जो बैक पल्ला है किधर से आएगा हम देख लेंगे। इसके बाद इसी तरह से कपड़ा को मोड़ेंगे और इतना चौड़ा मोड़ेंगे कि बैक पल्ला आ जाए। नाप के भी देख लेंगे। इतना चौड़ा कपड़ा को मोड़ेंगे कि बैक पल्ला की कटिंग हो जाए। इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। इसके बाद नीचे इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे और इस मार्का से 1.5 इंच ज़्यादा, 1.5 इंच इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच, हाफ इंच ज़्यादा 13 इंच, 13 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 5.5 इंच, 13 इंच, 5.5 इंच ये बैक पल्ला है। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कब्जा कितना है, सीना कितना है। तो 38 इंच है, तो 38 इंच के चौथा भाग 9.5 इंच, 9.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे शोल्डर है 11 इंच, तीरा है 11 इंच, तो हाफ इंच ज़्यादा 11 इंच के
दूसरा भाग 5.5 इंच आएगा तो हाफ इंच ज़्यादा 6 इंच पर मरका लगाएंगे। यहाँ भी 6 इंच पर। इसके बाद इस तरह से मरका को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से मरका लगा लेंगे और ये इस तरह से मरका लगाएंगे। ये बाजू का हल्ला है। इसके बाद कमर है 33 इंच तो चौथा भाग 8.25 इंच आएगा। 1 इंच ज़्यादा 9.25 इंच। सवा 9 इंच पर मरका लगाएंगे। फिर बीच का मरका लगाएंगे। यहाँ फिर 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन रखेंगे और इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ 3.5 इंच पर मरका लगा लेंगे। ये बैक पल्ला है, ये टेकिन का मरका है पीछे का। इसके बाद यहाँ 2.5 इंच पर मरका लगाएंगे। यहाँ पर भी 2.5 इंच। इसके बाद इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद बैक देखेंगे कितना था, 6.5 इंच बैक का जो पट्टी। तो जो 1.5 इंच का मरका लगा यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा 7 इंच पर मरका लगा लेंगे और इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से मरका लगा लेंगे। तो ये बैक यहाँ पर जो बैक पल्ला है 1.25 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये इस तरह से ये बैक पल्ला है तो जो मरका लगाए थे उससे 1.25 इंच ज़्यादा मरका लगा के कटिंग करेंगे। तो अब हम कटिंग करते हैं। ये बैक पल्ला है और पीछे इसका जो गोल गाला था तो इसी तरह से हमने मार्का लगाया है। आपका जिस तरह से गला हो बनाना चाहें उस तरह से आप मार्का लगाएं। इसके बाद इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ भी कट लगा लेंगे और यहाँ भी कट लगाएंगे। ये 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन छोड़े हैं। तो ये फ्रंट पल्ला का जो है ये इस तरह से रहेगा। बैक पल्ला बड़ा रहता है। तो ये बैक पल्ला बड़ा रहता है अगला पल्ला से, यहाँ पर बाजू हल्ला के पास। तो इसीलिए हमने बैक पल्ला में 1.25 इंच ज़्यादा कटिंग किया है और ये इस तरह से रहेगा। अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। तो देख लेंगे कि बाजू किधर से आएगा। तो यहाँ से बाजू आ जाएगा तो इस तरह से हम कपड़ा को मोड़ लेंगे। एक ही बार में दोनों बाजू की कटिंग कर लेंगे। नाप के देख लेंगे कि बाजू की जो लंबाई है आएगा या नहीं। इसी तरह से हम कपड़ा को इस तरह से मोड़ लेंगे।
तो कपड़ा को मोड़ लेंगे और देख लेंगे कि बाजू की लंबाई आएगा या नहीं, अच्छी तरह से देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे बाजू की लंबाई कितना है। तो बाजू की लंबाई है 6 इंच, तो 1 इंच ज़्यादा 7 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद जो अगला पल्ला जो कटिंग किए थे, तो यहाँ पर हम इसको नाप के देखेंगे। जो ये बाजू का हल्ला है, ये आर्म होल यहाँ हल्ला, तो इस तरह से नाप के देखेंगे कितना है। तो 7.5 इंच, 7.5 इंच इस तरह से नाप के देखेंगे, 7.5 इंच है। तो लंबाई के इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ 7.5 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे बाजू के जो मोहरी कब्जा है कितना है। तो 12 इंच है, तो 6 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से चकमिटी से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन रहेगा, 1.5 इंच इस तरह से मार्का लगा लेंगे। और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और इस तरह से भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद ये दो पल्ला जो है, दो पल्ला को छोड़कर इसको हम छोटा कटिंग करेंगे, ये इस तरह से। नाप के देख लेंगे कि बाजू की जो हल्ला है आ रहा है कि नहीं, 7.5 इंच, तो ठीक है। इसके बाद इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो ये हो गया बाजू की कटिंग। अब हम कटिंग करते हैं कपड़ा की। तो जो मैंने कटिंग किया वो अस्तर था, तो नाप के देख लेंगे कि कपड़ा इस तरह से बिछाएंगे कि जो बैक पल्ला अस्तर वाला को जो बिछाएं तो आ जाए इस पर। तो हम पहले बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से अस्तर को कपड़ा पर बिछा लेना है। और इतना चौड़ा कपड़ा रखना है कि बिछाने के बाद ये बैक पल्ला आ जाए। और अस्तर से हल्का हल्का ये बड़ा कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर धराने के बाद जब अस्तर धरा लेंगे, तो जो बड़ा कटिंग किए हैं फिर उसको अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। अस्तर जो है ब्लाउज का जो कटिंग होता है तो फिक्स कटिंग होता है। कपड़ा को जो है अस्तर से हल्का बड़ा कटिंग करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अब तो बैक पल्ला को हमने कटिंग कर लिया। अब देखेंगे कि फ्रंट पल्ला किधर से आएगा। तो यहाँ से हम ये अगला पल्ला की जो ये है, इस पर हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बिछा लेना है। इसके बाद ये हल्का बड़ा कटिंग करना है, एक सूत चारों तरफ से हल्का हल्का बड़ा रखेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि किधर से आ जाएगा, अच्छी तरह से देख लेंगे। नहीं तो कपड़ा अगर कम रहेगा तो छोटा पड़ जाएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि कपड़ा न घटे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। तो बाजू की इस तरह से बिछा लेंगे।
और यहाँ पर मेरा ये कटोरी आ जाएगा। इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो देख लेंगे कि कपड़ा जो है मेरा किस तरफ से आ जाएगा सब बिछाने के बाद। तो ये हो गया कटोरी। और अस्तर से बड़ा कटिंग करेंगे हल्का हल्का। अब हम कटिंग करते हैं नीचे का फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला की जो पट्टी था। तो देखेंगे ये इस तरह से आ जाएगा। ये कम कपड़ा था तो बहुत मुश्किल से ही ये आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा, अपना कपड़ा के हिसाब से बिछा कर कटिंग कीजिएगा, नहीं तो कपड़ा अगर घट जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने